कहानी की शुरुआत में हम बेरी एलन यानी फ्लैश को देखते हैं, जो तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। लेकिन रास्ते में वह रुक जाता है और एक बेकरी की दुकान से सैंडविच ऑर्डर करता है। बेरी वास्तव में इस लड़की से प्यार करता था। वह दुकान पर काम करता था। यही कारण है कि बेरी अक्सर लड़की से मिलने के लिए उसी बेकरी की दुकान पर सैंडविच ऑर्डर करता था। दुकान पर काम करने वाला एक लड़का बेरी को बताता है कि लड़की काम पर नहीं आई है, जिससे बेरी बहुत निराश है। अगले दिन बेरी को बैटमैन के सहायक का फोन आता है, जो बेरी को बताता है कि गौतम सिटी के एक अस्पताल में चोरी हुई है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है। यही कारण है कि उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बेरी फिर से पूछता है कि जस्टिन ली टीम के बाकी सदस्य कहाँ हैं। इस पर अल्फ्रेड बेरी से कहता है कि वह किसी मिशन में व्यस्त है, इसलिए न चाहते हुए भी बेरी को वहां जाना पड़ता है। बेरी अपनी सुपर फास्ट स्पीड की मदद से सेकंड के भीतर वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां चोरी हुई थी। बेरी देखता है कि अस्पताल के आसपास की जमीन धीरे धीरे ढह रही थी और कई लोगों का जीवन खतरे में था। यही कारण है कि बेरी अपनी सुपर फास्ट स्पीड की मदद से एक एक करके लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं। आप बैटमैन को अपने बैट मोबाइल से फ्लैश करने में मदद करने के लिए वहां आते हैं। बैटमैन फ्लैश को अस्पताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कहता है और उन अपराधियों के पीछे चला जाता है जिन्होंने जहरीली गैस चोरी करते हुए तबाही मचाई थी। अस्पताल के आसपास की जमीन ढह रही थी। यही कारण है कि अब अस्पताल की पूरी इमारत भी जमीन में गिर जाती है और नष्ट होने लगती है। और अस्पताल के अंदर कई छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नर्स फंस गई थी जिसकी जान खतरे में थी। अस्पताल की इमारत गिरने से नर्स और सभी छोटे बच्चे बिल्डिंग से बाहर गिरने लगते हैं। अब गहरी खाई हो गई थी। फ्लैश सभी बच्चों और नर्स को एक साथ नीचे गिरने से बचाने के लिए था। यही कारण है कि और इसकी सुपर फास्ट गति का उपयोग करता है, इससे उसके लिए समय रुक जाता है। और क्योंकि सुपर फास्ट स्पीड के दौरान फ्लैश की ऊर्जा बहुत तेजी से जल गई थी, इसीलिए उसे भूख लगती है। बेरी सुपर तेज गति में अस्पताल की इमारत से बाहर गिरने वाले खाद्य पदार्थों को जल्दी से खा जाता है और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद आसानी से एक एक करके सभी छोटे बच्चों और नर्सों को बचाता है। दूसरी ओर बैटमैन उन लोगों का पीछा कर रहा था जिन्होंने जेल गैस चोरी करते समय इतनी तबाही मचाई थी। अपराधी बैटमैन पर एक अग्रिम बंदूक चलाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैटमैन अपनी उन्नत तकनीक और कौशल की मदद से अपराधियों के निशाने से बच जाता है। अपराधी उसका पीछा करते हुए हाईवे पर एक टैंकर में विस्फोट कर देता है। अगर आप बैटमैन को अपने पीछे आने से रोकने की कोशिश करते हैं तो बैटमैन अपनी बाइक चलाता है। किसी तरह वह उनकी कार के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। ड्राइवर अपनी कार के ऊपर बैटमैन रखकर डर के मारे कार से कूद जाता है, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित हो जाती है और फ्लाईओवर से नीचे गिरने लगती है। बैटमैन किसी तरह अपने एडवांस गैजेट की मदद से फ्लाईओवर से लटक जाता है और अपराधी को नीचे पानी में गिरने से बचाता है। क्योंकि अपराधी के हाथों में जेली गैस थी, जिसे अगर वह नीचे नदी में गिरकर नदी के पानी में मिला दे तो शहर के आधे लोग पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। बैटमैन ज्यादा देर तक ऐसे ही नहीं लटक सकता था और अब अपराधी का हाथ भी उससे गायब हो गया था। लेकिन तभी बैटमैन की मदद के लिए डायना यानी वंडर वुमन वहां आती है। वह बैटमैन और अपराधी को अपने लाशों और दांत की मदद से ऊपर खींचती है। अब फ्लैश यहाँ वह भी आता है जिसने अस्पताल में सभी बच्चों और नर्सों को बचाया। अपराधी गिरफ्तार और फ्लैश बैटमैन उसी बेकरी की दुकान से निकलने के बाद वह उसी बेकरी की दुकान पर वापस आता है जहां से वह अक्सर सैंडविच ऑर्डर करता था। वह दुकान से अपने कार्यालय में एक सैंडविच लाता है जहां बेरी के मालिक लेटे हुए हैं। बेरी ने एक फोरेंसिक लैब में काम किया क्योंकि उसके पिता को एक बच्चे के रूप में अपनी मां की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बेरी को पता था कि उसके पिता ने उसकी मां को नहीं मारा, बिल्कुल निर्दोष। यही कारण है कि बेरी अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए प्रयोगशाला में शामिल हो गए। अब जब बेरी अपने ऑफिस का काम खत्म करके वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो उनके कॉलेज का एक दोस्त उनसे मिलने आता है, जो एक पत्रकार थे। बेरी काफी दिनों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन जब वह बेरी से अपनी मॉम के केस और अपने डैड के बारे में पूछने लगती है तो वह इमोशन हो जाती है और अपनी दोस्त को कुछ भी बताने से मना करके अपने घर वापस आ जाती है। बेरी अपनी माँ और बचपन की पुरानी यादों को याद करना शुरू कर देता है। इसीलिए अब वो नया फ्लैश सूट पहनकर अपने पुराने घर में जाता है, जहां वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है और हम देखते हैं
कि कैसे वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ खुशी से रहता था और वो दोनों बेरी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन के खाना पकाने के दौरान बेरी की माँ देखती है कि वह बाजार से टमाटर केचप लाना भूल गई है, इसलिए वह बेरी को बाजार जाने और टमाटर केचप लेने के लिए कहती है। इन टोमेटो केचप को लाने के लिए बाजार में बैरिकेड्स जाते हैं और बेरी अपने कमरे में आता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद बेरी अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुनता है और जब बेरी अपनी माँ के पास रसोई में वापस आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसकी माँ के पेट में छुरा घोंपा और उसे और बेरी के पिता को मार डाला। मैं बेरी की माँ के बगल में बैठा था जो बेरी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रहा था। अब क्योंकि बेरी की मम्मी का खून बह रहा था, उस समय उसके पापा उसकी माँ के पास ही मौजूद थे और पुलिस को किसी के घर के अंदर आने जाने के सबूत नहीं मिले। यही कारण है कि बेरी के पिता को बेरी की माँ के रूप में गिरफ्तार किया गया था। बेरी अपने बचपन की यादों से कहीं ज्यादा भावुक हो जाते हैं और तेजी से दौड़ने लगते हैं। फ्लैश इतनी तेजी से क्यों चलता है कि यह एक टाइम लूप तक पहुंच जाता है जहां उसके जीवन का सारा अतीत उसके सामने चल रहा था और वह अपने अतीत की किसी भी समय रेखा पर जा सकता था। फ्लैश आज पहली बार अपने टाइम ट्रैवल की शक्ति के बारे में सीखता है और टाइम लूप से वापस आने के बाद बैटमैन से मिलता है और उसे अपने समय यात्रा की शक्ति के बारे में बताता है और इस मामले पर भी चर्चा करता है। समय पर वापस जाकर आप अपनी माँ को मरने से बचा सकते हैं। बैटमैन ने बेरी को ऐसा न करने की सलाह क्यों नहीं दी? उन्हें समय यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और समय के साथ छेड़छाड़ एक बड़ी समस्या ला सकती थी। बैटमैन वह बेरी को यह भी बताता है कि मैं अपनी माँ पिताजी की मृत्यु के बाद ही बैटमैन बन गया और आप भी अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए फोरेंसिक लैब में गए, काम करना शुरू किया जहां काम करते समय केमिकल और बिजली आपके ऊपर गिर गई ताकि आपको अपनी सुपर पावर मिले। यानी हमारे जीवन की हर घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अंत में आपको इसे स्वीकार करना होगा। फ्लैश बैटमैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने घर आ जाता है जहां वह उसका कॉलेज का दोस्त था। अपने दोस्त को देखकर मैं अपनी माँ की हत्या के बारे में वापस बात नहीं करना चाहता। बेरी का दोस्त उसे बताता है कि मैं आज यहाँ एक पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि आपके दोस्त के रूप में आया हूँ। बेरी जल्दी से अपनी सुपर फास्ट स्पीड की मदद से अपने कमरे को साफ करता है और आइरिस को घर के अंदर लाता है। आइरिस से बात करते हुए बेरी को आइडिया आता है कि अगर वह समय पर वापस जाती है और जब उसकी माँ बाजार से सामान लेने जाती है तो उस समय वह अपनी माँ के सामान में केचप डाल देती है, फिर घर लौटने पर उसे खाना बनाते समय केचप की कमी नहीं होगी, जिसके चलते बेरी की माँ केचप लेने के लिए घर से बाहर बाजार नहीं जाएंगी। न ही बेरी की माँ की मृत्यु हुई। बेरी को यह विचार इतना पसंद है कि वह अपने दोस्त को घर पर क्यों छोड़ देता है और बाहर आता है और मेरे पास पहुंचने के लिए समय की यात्रा करता है जब बेरी की माँ सुपर मार्केट से भोजन खरीद रही थी। बेरी स्टील्थ वह अपनी माँ के सामान में केचप की एक बोतल डालता है और यात्रा के समय के बाद वापस आना शुरू कर देता है। वापस आते समय फ्लैश यह देखकर बहुत खुश था कि उसकी माँ अब उसकी पिछली स्मृति में जीवित थी और बेरी के पास अपने माता पिता के साथ एक स्मृति थी। अब अचानक फ्लैश टाइम ट्रैवल फ्लैश के बीच से एक अजीब सा जीव निकलता है जो फ्लैश पर जोरदार मुक्के से टकराता है और फ्लैश टाइम लूप से निकलकर अपने माता पिता के घर के सामने आ जाता है। फ्लैश यह देखकर पूरी तरह से हैरान था। उनके घर के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। जब वह घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ और पिताजी वहां थे। दरअसल फ्लैश एक और टाइमलाइन में आया जिसने फ्लैश की मॉम को जिंदा कर दिया। फ्लैश अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश है और वह उन्हें अपने गले से गले लगा लेता है। अब तक फ्लैश का अपने ब्रह्मांड में एक अतीत लग रहा था। मैंने जाकर सब कुछ ठीक कर दिया। यही कारण है कि उसकी माँ जीवित है। अपनी माँ के साथ पर्याप्त समय बिताता है, लेकिन जब वह अपनी माँ और पिताजी के साथ खाना खा रहा था तो वह घर के बाहर से खुद को चिल्लाते हुए सुनती है। उसे पता चलता है कि वह एक और टाइमलाइन पर आ गया है और इस टाइमलाइन के साथ फ्लैश कॉलेज से घर आ गया है। फ्लैश से पहले माता पिता को पता चला कि ये दो जामुन है। फ्लैश जल्दी से जाकर इस टाइमलाइन फ्लैश को घर के अंदर जाने से रोकता है और अपने कमरे में जाकर सब कुछ समझाता है। समय रहते की गई छेड़छाड़ के कारण वह टाइमलाइन में आ गए हैं। आगे कहानी में फ्लैश 1 से लेकर मेन टाइमलाइन के फ्लैश तक और दूसरे टाइमलाइन फ्लैश को फ्लैश 2 कहा जाएगा ताकि कहानी में कोई कंफ्यूजन न हो। फ्लैश 2 को अभी तक फ्लैश की शक्ति नहीं मिली थी।
यही कारण है कि यह जानना रोमांचक है कि दूसरे ब्रह्मांड की दूसरी समय रेखा में इसमें सुपर स्पीड की शक्ति है और फ्लैश 1 की अपनी शक्तियां हैं। वह मुझे इसे दिखाने के लिए कहता है। फ्लैश 1 उसे न चाहते हुए भी फ्लैश 2 के दिल को बनाए रखने की अपनी शक्तियां दिखाता है। जब फ्लैश 1 फ्लैश 2 से आज के दिन और तारीख तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि क्या आज वही दिन है जिस दिन बिजली गिरती है। लैब उसे शक्ति देती है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 वाली वो लैब बाहर जाती है जिसके साइड में उसे शक्तियां मिली थी, क्योंकि अगर इस टाइमलाइन में उसे फ्लैश 2 नहीं मिला तो पूरी टाइमलाइन में काफी दिक्कतें आएंगी। जो फ्लैश की शक्ति हो सकती है उनके पास भी जाएं, और अगर ऐसा होता है तो फ्लैश 1 कभी नहीं होगा। अब वह मेन टाइमलाइन पर वापस नहीं जा पाएंगे। अब क्योंकि फ्लैश 2 फॉरेंसिक लैब में काम नहीं करता था, इसीलिए फ्लैश 1 फ्लैश 2 के बारे में सभी से छुपाता है। प्रयोगशाला यह अंदर आता है। जब फ्लैश 2 को पता चलता है कि शक्तियां इसे प्राप्त करने के लिए उसे बिजली के झटके से गुजरना पड़ता है, इसलिए फ्लैश 2 डर जाता है और छोड़ना शुरू कर देता है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को वह समझाता है और उसे वापस पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान बिजली भी गिरती है जिसकी वजह से फ्लैश 2 में अपनी ताकत होती है। क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ? लेकिन फ्लैश 1 की शक्तियां चली जाती है क्योंकि फ्लैश 2 को रोकते समय रोक दिया जाता है। दोनों पर गिरने वाली बिजली फ्लैश 1 पर भी गिर जाती है। अब पॉवर्स फ्लैश 1 जाने से बहुत दुखी था और वह किसी तरह फ्लैश 2 के साथ घर वापस आता है। जब फ्लैश 2 को पता चलता है कि उसके पास अब शक्तियां भी हैं, तो फ्लैश 2 फ्लैश को सुने बिना पूरे शहर में तेजी से दौड़ रही है। देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन फ्लैश सूट न होने की वजह से उसके कपड़े जलने लगते हैं और वो पूरी तरह से तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से शहर की रोशनी भी चली जाती है। फ्लैश 2 घर वापस आता है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 सिखाता है कि पार्स के साथ साथ अपनी फ्लैश रिंग का उपयोग और नियंत्रण कैसे करें भी देता है, जिसके अंदर उनका फ्लैश सूट बंद था। फ्लैश साइट और फ्लैश 2 फ्लैश रिंग मिलने से और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक शहर के लोग डर जाते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। फ्लैश 1 और फ्लैश 2 को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और अब जब वह पास की एक दुकान पर आता है और वहां टीवी पर न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि एक एलियन जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण सेना और सरकार लगातार उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी। फ्लैश 1 एलन शिप को देखने के लिए पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि यह क्रिप्टन के सामान्य जोड़ के अलावा किसी और का नहीं था। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को सामान्य जोड़ के अर्थ में आने की घटना के बारे में बताता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और सुपरमैन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से जनरल को रोका था। फ्लैश 2 फ्लैश 1 को बताता है कि इस टाइमलाइन में न तो कोई सुपरमैन है और न ही जस्टिस लीग। यह टाइमलाइन के अर्थ में बैटमैन प्रदर्शनी करता था, जो कई वर्षों से लोगों के सामने नहीं आया था। मैं यह जानकर पूरी तरह से परेशान था कि सुपरमैन और जस्टिन ली के बिना टीम का वह सामान्य जोड़ उस सामान्य जोड़ को कैसे रोक देगा, और अब उसके पास अपनी महाशक्तियां भी नहीं थी। फ्लैश 2 के फ्लैश 1 को दोस्तों से पता चलता है कि भले ही इस टाइमलाइन में बाकी सुपरहीरो बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन बैटमैन बाहर निकलता है। यही कारण है कि बैटमैन विद बेरी 1 बेरी 2 इसे अपने उल्लेख में लेने के लिए आता है। जावा ब्रूस वह बूढ़ा था और दोनों फ्लैश को अपना दुश्मन मानता था और उन पर हमला करता था। बैटमैन के युद्ध की मदद से वह आसानी से युद्ध से बच जाता है, और जब फ्लैश 1 बैटमैन को बना रहा है तो क्या यह है? भविष्य एक और समय रेखा से आता है जहां सुपर हीरो के पास जस्टिस लीग नामक एक टीम है। बैटमैन जस्टिस लीग का नेता है, इसलिए बैटमैन फ्लैश को समझाता है कि अगर समय के एक हिस्से के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो यह उस पूरी टाइमलाइन को प्रभावित करता है। यानी अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदलेंगे तो भविष्य भी पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए आपको कभी भी समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फ्लैश 2 किसी भी तरह बैटमैन को आपका साथ देना बहुत मुश्किल बना देता है। कब्जे या संबंध दिखाते हुए केस एंडिंग चलाएं। वह बैटमैन को समझाता है और बैटमैन को समझाता है कि हम अतीत या भविष्य हैं या नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे बैटमैन और बैटमैन के असिस्टेंट फ्लैश 1। यह मेन टाइमलाइन में भी था और यह फ्लैश 2 की टाइमलाइन में भी है, यानी वे बदले नहीं हैं। फ्लैश 2 की इन बातों को सुनकर बैटमैन भले ही इस बार लाइन में बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी जनरल एडिशन को अर्थ नष्ट करने से रोका जा सकता है, क्योंकि हर टाइमलाइन में द सुपरमैन जनरल को अर्थ को परेशान करने से रोकता है।
बैटमैन अपने एडवांस बैट शिप में बैठा कार दोनों फ्लैश के साथ रूस के लिए रवाना होती है, क्योंकि वहां यह बताया गया था कि रूस की एक लैब में दूसरे ग्रह का एक बच्चा मिला है। इसे रखा गया है और यह निश्चित रूप से एक सुपरमैन होगा। दोनों का बैटमैन रूस के साथ जल्दी चमकता है, जहां वह गार्ड को मारकर नीचे लैब में पहुंचता है। जब गार्ड फ्लैश और बैटमैन को लैब के अंदर देखते हैं तो वे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सुपर फास्ट स्पीड की मदद से अपने फ्लैश वन को फ्लैश करे वही बैटमैन हमारे अंदाज में एक एक करके सभी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारता है। सभी गार्ड्स को हराने के बाद जब वो उस बड़े बंगले को खोलते हैं जिसमें उन्हें सुपरमैन के अस्तित्व का पता चलता है, तो वो देखते हैं कि वो कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। सुपरमैन को अंदर नहीं पाकर बैटमैन फ्लैश को उसके साथ जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है। फ्लैश वन वह लड़की को अपने साथ बाहर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसने उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा। हो सकता था जब फ्लैश वन फ्लैश टू और बैटमैन के साथ निकलना शुरू करता है तो एक वैज्ञानिक उन्हें बताता है, जो जाते समय उसके गुणों को देखता है उनसे लगता है कि यह ऊपर की शूटिंग है। लेकिन इससे पहले कि वह शूट कर पाता, फ्लैश टू उसे अपनी सुपर स्पीड की मदद से दूर धकेल देता है। अब अचानक फ्लैश टू के पैर में गोली लगती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अब ये बाकी गार्ड भी वहां आ गए हैं जो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बैटमैन अपने दमदार सूट से दोनों फ्लैश बचाते हैं और अब उनके बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। बैटमैन किसी तरह दो फ्लैश से बचने में कामयाब रहा और गार्ड अपने अनुभव की मदद से लड़की के साथ एक बंद लिफ्ट में चढ़ गया और उससे पहले के गार्ड भी वहां आते और उन्हें गोली मार देते। बैटमैन लिफ्ट के नीचे धमाका करता है, जिसकी वजह से बंद लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है और लिफ्ट की मदद से ये सभी सतह से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन चलो आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि लड़की को फ्लैश द्वारा बचाया गया था। वह एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक सुपर लड़की थी जिसके घाव जगमग सूरज की रोशनी से ठीक हो रहे थे। अब गार्ड्स, बैटमैन और फ्लैश एक दूसरे को घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कोई नुकसान नहीं हुआ। सुपर गर्ल यह वापस ऊपर चला जाता है, जो सभी गार्डों को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन इस दौरान वह खुद बेहोश हो जाती है। बैटमैन एक हमस जहाज की मदद से फ्लैश और सुपर गर्ल दोनों के साथ गौतम सिटी लौटता है। वापस आने पर बैटमैन को अपने घावों पर टांके महसूस होते हैं, क्योंकि मिशन के दौरान उन्हें बहुत चोटें आईं। दूसरी ओर जब सुपर गर्ल होश में आती है तो फ्लैश वह पूछती है कि आप कौन हैं? दोनों फ्लैश सुपर गर्ल को बताते हैं कि हम फ्लैश हैं, और फ्लैश सुपर गर्ल को बताता है कि कार्ल एक दोस्त है जिसे मैं मुझे ढूंढते हुए मिला था। सुपर गर्ल फ्लैश उन्हें बताती है कि मेरा नाम कारा है और मैं सुपरमैन का चचेरा भाई हूँ। धूप नहीं मुलाकात की वजह से सुपर गर्ल कमजोर पड़ने लगी। यही कारण है कि फ्लैश टू सुपर लड़की को अपने साथ इमारत की छत पर लाता है, जहां थोड़ी देर धूप में रहना इसे पीठ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब सुपर गर्ल को फ्लैश करे वह पूछता है कि क्या आप पूरी तरह से शक्तिशाली हो गए हैं, तो सुपर गर्ल सिर्फ आपकी प्रशंसक है। यह इमारत पर बनी मूर्ति को तोड़ देता है, जिससे फ्लैश को समझने में मजा आता है कि वह जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सुपर गर्ल में फ्लैश में जोड़ा गया जनरल वह उनसे मनुष्यों को बचाने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सुपर गर्ल ऐसा करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मनुष्य मैं वर्षों से उनकी प्रयोगशाला में हूँ, मुझे कैद कर लिया गया, इसलिए वह अब मनुष्यों से नफरत करती है और भाग जाती है। दूसरी ओर फ्लैश वन अब अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए स्थापित करने का फैसला करता है। जैसे शक्तियां मिलने का समय था, यानी कुछ खास तरह के केमिकल और उनमें कुर्सियां होती है। लेकिन बेटा फ्लैश और जब ऊपर से गिरने वाली बिजली केमिकल के जरिए फ्लैश की बॉडी से टकराती है तो फ्लैश को उसकी शक्तियां मिल जाती है। जनरल इस दुनिया को जोर से बचाने में सक्षम होगा। बैटमैन फ्लैश से पूछता है कि आपके पास आपकी शक्तियां हैं, वापस आने के बाद आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, तो आप इस दुनिया को क्यों बचाना चाहते हैं? इस पर फ्लैश बैटमैन से कहता है कि वह इस दुनिया को बचाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में जिंदा है। बैटमैन यह सुनकर समझ जाता है कि फ्लैश वन की दुनिया में उसकी माँ की मौत हो गई है और नीचे से फ्लैश दो भी ये सारी बातें सुन रहा था, जिससे उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब इस दुनिया में भी उसकी माँ जल्दी मर जाएगी, क्योंकि सभी टाइमलाइन में फ्लैश अपनी मॉम को खो देता है
और यह एक ऐसा सच है जिसे टाइमलाइन से छेड़छाड़ होने पर भी बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर सुपर गर्ल उस जगह पर उड़ती है जहां युगल उसका विशाल जहाज है। मैं उसके साथ रुक गया। वह सेना के अधिकारी से सुपर गर्ल को उसे सौंपने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि सुपर गर्ल आर्मी के पास यह नहीं था, इसलिए आप इसे उसे नहीं दे सकते। आप जो कहते हैं उस पर गुस्सा हो जाते हैं। लोग सभी सैन्य अधिकारियों को मार देते हैं। सुपर गर्ल, मैंने यह सब दूर से देखा। अगले दृश्य में आइए बैटमैन को देखें जो फ्लैश वन को अपनी शक्तियों में देखता है। इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। सेटअप को बिल्कुल फ्लैश वन पावर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह मिलने का समय था। फ्लैश 2 यह सब देखकर बहुत डर गया था क्योंकि उसे डर था कि इस दौरान कहीं फ्लैश 1 की मौत न हो जाए। ऐसा नहीं होगा। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। उनके इशारे पर आसमान में आदमी की मदद से चमगादड़ बल्ले से आकार में उच्च वोल्टेज करंट की आपूर्ति होती है। जब बिजली गिरती है तो करंट कई गुना बढ़ जाता है और वापस नीचे आता है और रसायनों के साथ फ्लैश होता है। यह भी गिरता है जिससे फ्लैश से बहुत दर्द होता है, लेकिन इसके साथ उसके पास शक्तियां हैं। वापस नहीं आता। फ्लैश बैटमैन को एक बार फिर करंट की आपूर्ति करनी होगी क्योंकि उसे उम्मीद है कि ऐसा करने से शायद उसकी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। वापस आ जाओ। बैटमैन जब करंट लगता है, यदि आप आपूर्ति करने के लिए एक बार फिर से अपनी मशीन चालू करते हैं तो संक्षेप में सर्किट की वजह से बैटमैन की मशीन पूरी तरह से खराब हो गई है। अब फ्लैश 2 के बैटमैन ने भी फ्लैश किया कि मैं इसे रोक नहीं सका, लेकिन फिर वहां सुपर लड़की है जो फ्लैश 1 को अपने साथ आसमान की गहराइयों में ले जाता है जहां फ्लैश के ऊपर फ्लैश लाइटनिंग गिरती है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद फ्लैश की अपनी शक्तियां होती है। वह इसे ढूंढ नहीं सका और उसकी हालत बहुत खराब थी। फ्लैश 2 फ्लैश 1 की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे ही फ्लैश 1 टच करता है उसके घाव भरने लगते हैं। यही है, फ्लैश 1 की अपनी शक्तियां हैं। इसे वापस ले लो। हर कोई इसे देखकर बहुत खुश है। फ्लैश 2 फिर बैटमैन के सूट और फ्लैश 1 को अपनी फ्लैश रिंग और फ्लैश सूट के साथ काटकर और पेंट करके अपने लिए एक सूट बनाता है। वह इसे लौटा देता है। अब सुपर गर्ल ने फ्लैश और बैटमैन से लेकर जनरल तक के साथ टीम बनाई जो लड़ने और इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार थी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने घर के ग्रह क्रिप्टन को उखड़ते हुए देखा था और अब वह नहीं चाहती थी कि यह अर्थ के साथ हो। फिर फ्लैश 1 फ्लैश 2 जनरल जोड को अर्थ बैटमैन और सुपर गर्ल के साथ विकृत हो जाते हैं। वे इसे करने से रोकने के लिए बाहर जाते हैं। जनरल जोड के जहाज के पास पहुंचने के बाद फ्लैश और बैटमैन दोनों जनरल जॉर्ड के सैनिकों से लड़ने के लिए सेना के अधिकारियों में शामिल हो जाते हैं और वही सुपर गर्ल जनरल जोड को रोकने के लिए जनरल जोड के पास जाती है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को विलेन से लड़ना सिखाता है क्योंकि यह फ्लैश 2 की पहली फाइट थी जिसकी वजह से फ्लैश 2 नहीं लड़ पा रहा था। सुपर गर्ल को सामने देखकर जनरल जोआर्ड बताते हैं कि मैं सुपरमैन की तलाश में धरती पर आया था क्योंकि सुपर गर्ल के अंकल और सुपरमैन के डैड ने क्रिप्टन प्लेनेट को फिर से जिंदा करने वाले फॉर्मूले को सुपरमैन के डीएनए में डाल दिया और इसे क्रिप्टन बना दिया। इस बार सुपर गर्ल जनरल जोड से कहती है कि जब सुपरमैन धरती पर नहीं आता तो तुम भी वापस चले जाओ क्योंकि अब तुम हार गए हो। इस बार सुपर गर्ल को बताया गया कि हमें सुपरमैन यानी काल मिल गया था जिसे हमने मार डाला क्योंकि उसके अंदर वो फॉर्मूला नहीं था, बल्कि वो फॉर्मूला आपके अंदर है और मैं आपको उसी तरह ढूंढ रही हूँ जैसे मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से केप टाउन को सींचूंगी। सुपर जब लड़की को पता चलता है कि जनरल जोड ने उसके भाई को मार दिया है तो वह गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। दूसरी ओर बैटमैन और दोनों फ्लैश भी जनरल जोड के सैनिकों से लड़ रहे थे। सुपर गर्ल वह जनरल को बहुत बुरी तरह से मारती है और वह सोचता है कि आप जनरल मर चुके हैं, लेकिन यह गलत है क्योंकि जनरल अभी भी जीवित था और सुपर गर्ल के शरीर में मौजूद सूत्र से अपने उन्नत डिवाइस की मदद करें। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन के जहाज में भी लड़ाई के दौरान आग लग जाती है जिसकी वजह से वह जहाज के अंदर सबसे पहले आता है और जहाज के क्रैश होते ही बैटमैन भी मारा जाता है। फ्लैश सुपर गर्ल और बैटमैन के बिना साइट नहीं जीत सकता था। यही कारण है कि दोनों फ्लैश टाइम की यात्रा करके समय में वापस जाते हैं और बैटमैन के साथ साथ सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करते हैं। बैटमैन और द सुपर गर्ल उस समय तो बच जाते हैं, लेकिन अगले ही पल किसी वजह से वे दोनों फिर से मारे जाते हैं
और जनरल जॉड एक बार फिर सुपर गर्ल शरीर के अंदर से फॉर्मूला हासिल करने में कामयाब हो जाती है। इसे देखकर समझ आ जाता है कि समय में पीछे जाकर भी इस घटना को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हर टाइमलाइन में दयालु बैटमैन द मैन ऑफ फ्लैश के माता पिता मारे जाते हैं। इसी तरह सुपर गर्ल और बैटमैन भी इस टाइमलाइन में मारे जाएंगे। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को समझाने की कोशिश करता है कि अब हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते लेकिन फ्लैश 2 फ्लैश 1 को उसने अपनी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वह समय पर वापस जाएगा और सभी लोगों को बचाएगा। फ्लैश 2 टाइम ट्रैवल ऐसे समय में आता है जहां फ्लैश 2 बार बार समय में वापस जाता है और सुपर गर्ल और बैटमैन को मारे जाने और जनरल जोड को हराने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। फ्लैश 1 वह उस अजीब जीव को देखता है जिसने ट्रैवलिंग टाइम के दौरान फ्लैश 1 को जोर से घूंसा मारा, जिसके कारण फ्लैश 1 फ्लैश 2 की टाइमलाइन में चला गया। फ्लैश 1 को पता चलता है कि वह अजीब क्रिएचर फ्लैश 2 के भविष्य के अलावा कोई और नहीं था। दरअसल फ्लैश 2 का ये रूप हजारों सालों से इस टाइमलाइन में फंसा हुआ था और बैटमैन के साथ साथ सुपर गर्ल को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जनरल जोड को हराकर अपनी दुनिया बचा सके। फ्लैश 2 का भविष्य का लुक फ्लैश 1 बताता है कि क्या यह मैं समझता हूँ? तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी दुनिया हर बार तबाह हो जाती है, इसलिए आपको सबसे पहले मरना है। अब फ्लैश 2 का भविष्य का रूप बार बार टाइम ट्रैवल है, क्योंकि ऐसा करने से पूरी टाइमलाइन दुनिया एक दूसरे से टकरा जाती है। फ्लैश 2 अटैक फ्लैश ऑन के भविष्य के संस्करण है, लेकिन फिर फ्लैश बचाने के लिए बीच में एक फ्लैश आता है, जिसके कारण उसकी वही मौत हो जाती है। क्योंकि वर्तमान समय फ्लैश मर चुका था, इसीलिए उसका भविष्य का रूप भी मर जाता है और जो दुनिया एक दूसरे के साथ संघर्ष में होती है वह सामान्य हो जाती है और विकृत नहीं होती है। फ्लैश 2 की मौत से फ्लैश 1 काफी दुखी है, क्योंकि उसने फ्लैश 2 की दुनिया में आकर उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। इसके बाद फ्लैश टाइम सफर करता है और वापस उस समय में आता है जब उसकी मम्मी सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी, ताकि वो उस टोमेटो सॉस को वापस रख सके। पहली बार उसने चुपके से अपनी मम्मी को बचाने के लिए अपनी टीम में डाल दिया। फ्लैश अपनी माँ को आखिरी बार देखता है, जो हमें भावुक कर देता है। फ्लैश की माँ उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि यह किसी और की टाइमलाइन से आया है, लेकिन फिर भी वह फ्लैश को गले लगाती है। इसके बाद वह अपनी मम्मी के सामान से फ्लैश टोमेटो सॉस उठाकर वापस दुकान में रख देता है और ट्रैवलिंग टाइम के बाद वापस अपनी टाइमलाइन पर आ जाता है। फ्लैश जल्दी से तैयार हो जाता है और अपनी टाइमलाइन पर वापस आने के बाद ऑफिस चला जाता है। फ्लैश के पिता भी आज कोर्ट में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें निर्दोष माना गया। उन्हें रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने साबित कर दिया कि उस समय फ्लैश वैक्स की हत्या कर दी गई थी। उस समय फ्लैश के पिताजी खरीदारी कर रहे थे। फ्लैश अपने पिता की जेल से रिहाई से बहुत खुश था। जब वह अदालत से बाहर आता है तो पत्रकार बेरी से उसके पिता से संबंधित सवाल पूछना शुरू कर देता है, जिसका बेरी एक अजीब जवाब के साथ अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। जाने से पहले बेरी के दोस्त को डेट करे वह बेरी के बारे में पूछती है, जो बहुत खुश है क्योंकि वह भी उसे पसंद करता था। अब बैटमैन भी बेरी से मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए वहां आता है, लेकिन बेरी ब्रूस वेन को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। क्या हो रहा था कि ब्रूस वेन पूरी तरह से बदल गया था? यह उनकी समय यात्राओं को देखकर समझ में आता है। सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। दृश्य में हम बेरी को एक्वामैन के साथ देखते हैं, जहां बेरी एक्वामैन को अपनी समय यात्रा के बारे में बता रहा था, लेकिन एक्वामैन पूरी तरह से शराब पीकर बेरी को अपनी अंगूठी देकर शराब ला रहा था। और इसी के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।